सैलाट रुड़की इकाई के द्वारा आप लोग के सामने एक नाटक की प्रस्तुति की जा रही है जिसका नाम है पंचम वेद। समाप्त हुआ। अब तक जो कुछ सिखाया है उसका अभ्यास अच्छे से करिए। याद रखिए, ये एक नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। सदा इसमें ही बने रहे मुनिवर। कहिए, किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, आपने जो नाट्य शास्त्र की रचना की है उससे हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। अतः उन्हीं प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हम सब आपके समीप आए हैं। पूछिए, निसंकोच पूछिए। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की रचना कैसे हुई? उसका उद्देश्य क्या है? बहुत ही अच्छा और बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा आपने। ये नाटक को ही नहीं बल्कि जीवन के सार को भी समझाता है। त्रेता युग में जब मनुष्य काम और लोभ के वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष के मार्ग पर चल पड़ा था, तब इंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि कोई ऐसा माध्यम बनाया जाए जिसे देखा और सुना जा सके, तर जिसके माध्यम से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पथ पर वापस लाया जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जगत पिता ब्रह्मा जी ने पंचम वेद नाट्य वेद की रचना की। इसके प्रयोग के शास्त्र को ही नाट्य शास्त्र कहा जाता है। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार है, जगत का रहस्य छुपा है। उनमें वेद में सभ्य में उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राप्त थे, फिर ये नया वेद कैसे? वो इसलिए कि वो समस्त जन को सुलभ हो, सामान्य जन को धर्म और शिक्षा के मार्ग पर लाया जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर पंचम वेद की रचना की गई। चारों वेद वो क्या है गुरुदेव? ये जो आप पाठ सुन रहे हैं ये ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके गान को सामवेद से लिया गया है, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। इस प्रकार चारों वेदों के अंगों को मिलाकर पंचम वेद नाट्य वेद की रचना की गई है। गुरुदेव, तो क्या नाटक देवताओं के लिए बनाया है? नहीं, यही संशय दानवों को भी था, जिसके उत्तर में भगवान ब्रह्मा जी ने बताया कि नाट्य शास्त्र सभी के लिए है। में शास्त्र, शिल्प, रस इत्यादि का समावेश है। कोई ऐसा ज्ञान नहीं, कोई ऐसा कार्य नहीं जो नाट्य में ना दिखाई देता हो। अद्भुत! समस्त सृष्टि का कला, लौकिक और अलौकिक भी, समस्त प्राणियों की प्रतिनिधि कला। सही कहा मुनिवर, समस्त कलाओं का संगम या कहे समस्त कलाओं का उद्गम। मुनिवर, नाट्य कला तो एक अद्भुत कला है, उतनी ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर भी हमारा समाज इसे गंभीरता से नहीं लेता। कला कर्म को अनावश्यक, अनपेक्षित क्यों समझती है? देखिए, हम कलाकार हैं, नीति नियोक्ता नहीं। हमारा काम कला कर्म करना है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में नीति नियोक्ताओं को विचार करना होगा। प्रयोग और अवसर के साधन उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला ही नहीं बल्कि समाज का दर्पण है। ये समाज में समग्रता लाता है, ये समाज में समता का भाव लाता है। यही भाव धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह मुनिवर, कलाविहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। सही कहा आपने। इसी आशा और अपेक्षा से कि कला और कलाकार को वह सम्मान प्राप्त हो जिसके वे अधिकारी हैं, मैंने नाटक को पंचम वेद कहा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। चलिए मुनिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत की प्रतीक्षा में अपने प्रस्तुति तैयार करके बैठे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लेते हैं। आशा सभी की पूर्ण हो।